नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजा राजू राउत सिंह भदौरिया के प्रमुख युद्धों के बारे में। इतिहास के पन्नों में कई वीर गाथाएं छिपी हैं और राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की कहानी भी उनमें से एक है। एक ऐसे शासक जिन्होंने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की बल्कि अपने साहस और रणनीति से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया का शासनकाल लगभग 1225 ईस्वी से 1260 ईस्वी तक भदौरिया वंश के उत्थान का काल माना जाता है। यह वह दौर था जब भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था और कई छोटे बड़े राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में राजा राजू राउत सिंह भदौरिया एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। आज हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानेंगे जो उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। ये युद्ध सिर्फ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़े गए थे बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने, अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लड़े गए थे। सन 1232 की बात है जब राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने भिंड पर आक्रमण किया। भिंड, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था, उस समय एक छोटे से राजा के अधीन था। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की सेना ने भिंड के किले को घेर लिया। यह घेराबंदी कई दिनों तक चली। भिंड के राजा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की रणनीति और सेना के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। अंततः भिंड का राजा पराजित हुआ और भिंड क्षेत्र भदौरिया राज्य का हिस्सा बन गया। ये विजय राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की बढ़ती हुई शक्ति और सैन्य कौशल का प्रतीक थी। भिंड विजय के कुछ वर्षों बाद सन 1237 में राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने मैनपुरी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मैनपुरी, जो कभी भदौरिया राज्य का हिस्सा था, उस समय एक विद्रोही सरदार के कब्जे में था। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया अपनी सेना के साथ मैनपुरी की ओर बढ़े। विद्रोही सरदार को राजा के आगमन का समाचार मिला तो उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने अदम्य साहस और कुशलता से युद्ध का नेतृत्व किया। चैप्टर 3, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ संघर्ष, स्वतंत्रता की रक्षा। 1240 ईस्वी तक राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ चुका था। यह बात दिल्ली सल्तनत के शासक को रास नहीं आई और उसने भदौरिया राज्य पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना के सामने भदौरिया सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें जोश और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने अपनी रणनीति से दुश्मन सेना को चकमा दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 2 साल तक चले इस संघर्ष में राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने अपनी वीरता और रणनीति से दिल्ली सल्तनत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध भदौरिया राज्य की स्वतंत्रता और राजा राजू राउत सिंह भदौरिया के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। चैप्टर 4, धौलपुर की विजय, शौर्य और रणनीति का संगम। सन 1248 में राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने धौलपुर पर आक्रमण किया। धौलपुर का शासक एक क्रूर शासक था और उसकी प्रजा पर अत्याचार करता था। धौलपुर की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन राजा राजू राउत सिंह भदौरिया की रणनीति और सेना के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाई। भदौरिया सेना ने धौलपुर में शानदार विजय प्राप्त की और धौलपुर के क्रूर शासक को पराजित किया। इस विजय के बाद धौलपुर के लोग राजा राजू राउत सिंह भदौरिया के शासन में आ गए। चैप्टर 5, इटावा संघर्ष, प्रभुत्व की रक्षा। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया के शासनकाल का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध इटावा में हुआ। सन 1255 में एक पड़ोसी राज्य के शासक ने इटावा पर आक्रमण कर दिया। राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने अपनी सेना के साथ इटावा की रक्षा के लिए कूच किया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने निर्णायक विजय प्राप्त की। उतरो, राजा राजू राउत सिंह भदौरिया एक अमर विरासत। इन युद्धों के माध्यम से राजा राजू राउत सिंह भदौरिया ने अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखी और भदौरिया वंश का प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंशिक रूप से राजस्थान तक फैलने लगा। एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ वे एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की
और प्रजा के हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहे। आज भले ही सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन राजा राज्जू राउत सिंह भदौरिया की वीरता और शौर्य की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।